एक ठेकेदार होता है ट्रैक्टर में, वो पत्रे हैं, वो टंकी है, वो सारी लेके घूमेगा और सभी के रख रख के फोटो खींच के लगा देंगे। और रिकॉर्डली हमको लगता है कि हमारे सब जगह शौचालय बन चुके हैं, लेकिन ये वास्तविक ऐसा नहीं हुआ है। सड़क तो हमारे 8 फीट की बन जाती है, लेकिन दोनों तरफ झाड़ियाँ हो जाती है, तो वो झाड़ियाँ नहीं कट पाते हैं। और कई नई सड़कें जो बन रही है उसमें जो टर्निंग मोड है वो जो बोर्ड नहीं लगा रहता है, कई अभी निर्माणाधीन है, निर्माण से पहले ही बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन विभाग की कहीं न कहीं कमी की वजह से वो बोर्ड नहीं लग पा रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से अवगत कराना चाहेंगे कि वहाँ पर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दिया जाए कि जो टर्निंग मोड है, साइड पट्टी है और झाड़ियाँ कटाई है वो अवश्य की जाए, क्योंकि उनसे ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो किसी की जान ले लेती है कभी कभी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा जो विधानसभा है उस विधानसभा में उपखंड कार्यालय है सिमलवाड़ा, वहाँ पर जैसे कि गुजरात बॉर्डर से टच होता है तो कोई भी वहाँ से उधर आता है या फिर वहाँ पर जो एसडीएम है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तो माननीय मंत्री महोदय से उम्मीद करूँगा कि वहाँ पर सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाए, क्योंकि कोई भी अधिकारी आता है कहाँ एसडीएम का ट्रांसफ़र होता है, एक तो वो पहले से ही सोचता है कि मुझे वहाँ सज़ा मिली है और वहाँ पर उसको रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसको डूंगरपुर से आना जाना करना पड़ता है। तो वहाँ पर सर्किट हाउस की व्यवस्था की जाए। आगे की कड़ी में उस इलाके में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, पटवार मंडल बने हुए हैं, उनका मतलब पूर्णता प्रमाण पत्र तो मिल चुका है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि वो अधूरे पड़े हुए हैं और कई जगह ऐसे बन चुके हैं लेकिन वो जर्जर की व्यवस्था में हैं। अब आगे की कड़ी में जो सड़क की बात होती है तो मैं उस इलाके में एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि एक चकमोहड़ी जो डिमिया एक राजस्व गांव है और वह इस बार उस पंचायती राज चुनाव में उन लोगों ने मतलब चुनाव का बहिष्कार करने की मांग की थी और मैंने वहाँ मौके पे जाके एसडीएम साहब ने आए, तहसीलदार साहब आए और हम सब ने समझाइश की कि आपको चुनाव करना मतलब मतदान करना है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं बनी हुई और उनको पंचायत जाने के लिए बीच में एक नाला पड़ता है और पहाड़ी इलाका 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। तो आपसे निवेदन है कि वो एक सड़क बनाई जाए, क्योंकि उस इलाके में पूरा उसको धरातली दृष्टि से देखा जाए, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पूरा पहाड़ी इलाका है और आज उस इलाके में कड़ना बांध बना हुआ है, वहाँ से कुछ लोग विस्थापित हुए हैं, फिर भी वो लोग वहाँ कड़ना बांध में रह रहे हैं और उस जो टापू है बीच में, वहाँ से जो बच्चे स्कूल आते हैं तो नावों में बैठ के आते हैं, उसकी जो बीच की दूरी है ज़्यादा नहीं 70 से 80 मीटर की है। तो भविष्य में कोई घटना घटे इससे पहले माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि वहाँ पर एक पुल की व्यवस्था की जाए। आगे उस इलाके में जो रिन्यूअल है, जो सड़कें बनी हुई है, प्रायोरिटी के हिसाब से वो सड़कें जो पहले बनी हुई है उनका रिन्यूअल पहले होना चाहिए, लेकिन कई ऐसी सड़कें हैं जो 2007 में बनी है, 2000 में बनी हुई है और कई ऐसी सड़कें हैं जो 2013 में बनी है। जो सड़कें बाद में बनी है उनका रिन्यूअल हो चुका है, लेकिन कई ऐसी सड़कें जो पुराने समय में बनी है। उदाहरण के रूप में बताना चाहिए, सासुरपुर जो पंचायत है वहाँ से ढोलका के लिए सड़क जाती है, वो सड़क 2007 में बनी हुई है और आज तक उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है। वहाँ पर डंबर नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। तो ऐसी जो रिन्यूअल के लिए सड़कें बची हुई है उनका कराया जाए। आगे बिल्कुल उस इलाके में जो स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी की वजह से बारिश के समय में सड़क तो हमारे 8 फीट की बन जाती है, लेकिन दोनों तरफ झाड़ियाँ हो जाती है, तो वो झाड़ियाँ नहीं कट पाते हैं। और कई नई सड़कें जो बन रही है उसमें जो टर्निंग मोड है वो जो बोर्ड नहीं लगा रहता है, कई अभी निर्माणाधीन है, निर्माण से पहले ही बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन विभाग की कहीं न कहीं कमी की वजह से वो बोर्ड नहीं लग पा रहे हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से अवगत कराना चाहेंगे कि वहाँ पर विभाग के जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दिया जाए कि जो टर्निंग मोड है, साइड पट्टी है और झाड़ियाँ कटाई है वो अवश्य की जाए, क्योंकि उनसे ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो किसी की जान ले लेती है कभी कभी। आगे उस इलाके में जो ग्रामीण विकास की बात होती है, हमारे सरकार ने कोई भी सरकार रही हो एपीएल आवास की घोषणा की, मतलब बीपीएल आवास बनाए और इंदिरा आवास की भी की, लेकिन कई ऐसी जगह हुआ है
कि पात्रधारी तो मैं हूं और मेरे नाम से कोई और उठा रहा है। ऐसी बार कई घटनाएं हुई है। आज शौचालय की बात होती है, हमारा डूंगरपुर जिला पूरा एडीएफ हो चुका है, मतलब शौचालय सभी के बन चुके हैं। लेकिन वहाँ ऐसे होता है, एक ठेकेदार होता है, ट्रैक्टर में वो पत्रे हैं, वो टंकी है, वो सारी लेके घूमेगा और सभी के रख के फोटो खींच के लगा देंगे। और रिकॉर्डली हमको लगता है कि हमारे सब जगह शौचालय बन चुके हैं, लेकिन ये वास्तविक ऐसा नहीं हुआ है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, अगर ऐसी किसी पंचायत में हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और आगे कार्रवाई होनी चाहिए। आज माननीय मंत्री महोदय से मैं अवगत कराना चाहूँगा कि नरेगा के तहत सभी विद्यालयों में बाउंड्री वेल के लिए करा जाए और सभी पंचायत स्तर पे या सभी राजस्व गांव में एक खेल मैदान की व्यवस्था की जाए। क्योंकि हम अब बात करते हैं, एक्शन प्लान में कोई चीज़ लेते हैं तो वही आता है कि नरेगा के तहत ये नहीं होता है। तो विशेषकर नरेगा के तहत खेल मैदान की व्यवस्था की जाए और सभी विद्यालयों में परकोटा है, इन चीज़ों की व्यवस्था की जाए। और ऐसी कई बार ये घटनाएं होती है कि एक मस्टॉल जो इशू होता है, उस मस्टॉल में 40 की लेबर का मस्टॉल इशू होता है और जो मेट होते हैं, सचिव होते हैं, वो लोग उस 40 की लेबर में 15 से 20 कारीगर होते हैं, कारीगर लगा देते हैं। तो वो कई बार एक तरह का मतलब ये होता है कि वो काम नहीं हो पाता, जो मिडिल का पेमेंट है वो मिसयूज हो रहा है। तो ऐसी घटना को रोका जाए। और उस इलाके में कई बार अभी हाईकोर्ट का शायद निर्देश था कि जो सचिव है वही का उसके पास ही चार्ज रहेगा, पर कई जगह ऐसा है कि एलडीसी चार्ज लेके बैठे हुए हैं और कई जगह ऐसा है कि एलडीसी को चार्ज नहीं, एक सचिव को 3-4 जगह चार्ज दे रखा है। तो हमें भी महसूस होता है, आज जनप्रतिनिधि बन के आए हैं, लेकिन एक सचिव की जो सैलरी होती है और उनका मकान देखे, उनकी जो स्थिति देखे, तो वो मतलब ऐसा महसूस होता है कि जो कोई रईस खाया बना हो। तो ऐसे एक नॉर्म्स बना दिया जाए कि एक सचिव के पास कितनी पंचायतें, जेटी है उसके पास कितनी पंचायतें रहनी चाहिए, एक नॉर्म्स बना दिया जाए। क्योंकि एक भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।